ये मणिपुर में सरकार क्या कर रही है? मणिपुर में सरकार ये कर रही है, कंडे किसने बीजे हुए थे? ये 70 सालों से कांग्रेस ने, नेहरू के टाइम के कंडे बीजे हुए ही है। क्या है मामला मणिपुर का? ये मणिपुर का मामला क्या है, जब हिंदू मुस्लिम किन्होंने किया, इन्होंने ही सबको जलाया रखा है। जब से आप वाली सरकार आई है संघ वाली, तब से आपको कुछ लाभ नहीं? नहीं, मैं संघ में था ही नहीं, तो मेरे को क्या लाभ हानि होगी। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ अपना। मतलब के दलाल हैं आप? आपको क्या लग रहा है कि ये मणिपुर और ये विपक्ष इस संसद में किसका मुकदमा भारी है? मुकदमा बीजेपी का भारी होगा जी। विपक्ष में दम ही नहीं है, काम ही नहीं है उनका। और इनका क्या? सत्ता का काम पूरा है, पब्लिक खुश है इनसे। ये क्या 9 साल से यहाँ केंद्र में सरकार है, 6 साल से ज्यादा वहाँ सरकार है, ये सब पीछे ही का बताते रहेंगे? भाई साहब 9 साल से सरकार है ईस्ट इंडिया में। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहाँ सरकार अभी गई है बीजेपी की। सियासी हालात पर माहौल क्या है विपक्ष और मोदी के बीच? महंगाई चाहे कितनी हो जाए, लेकिन मैं फिर भी बीजेपी को वोट देना चाहूँगा और मोदी को वोट देना चाहूँगा। और वो इसलिए देना चाहूँगा क्योंकि जब भी कई बार हमने ना अपने 14 से पहले बहुत बम ब्लास्ट देखे। कि ये देख रहे हैं संसद चल नहीं रही, ठप है, मणिपुर का मसला है। गुजराती जो है ना, ये 2 गुजराती ये देश का बेड़ा गर्क कर दिया। पिक्चर चालू करो बे। कि ये मणिपुर में सरकार क्या कर रही है? मणिपुर में सरकार ये कर रही है, कंडे किसने बीजे हुए थे? ये 70 सालों से कांग्रेस ने, नेहरू के टाइम के कंडे बीजे हुए ही है। क्या है मामला मणिपुर का? ये मणिपुर का मामला क्या है, जब हिंदू मुस्लिम किन्होंने किया, इन्होंने ही सबको जलाया रखा है। जब अब वो मणिपुर में क्या है मामला? मामला कुछ नहीं है, मामला था रोहिंग्या का मामला था, वो उसका ब्रह्मा के नाम इन्होंने स्टेट कर रखी थी। मणिपुर का ये मामला है? बिल्कुल, ये उन्हीं का ही मामला था। अरे मणिपुर का ब्रह्मा और क्या बता रहे किसका? ये ब्रह्मा का ये ब्रह्मा को दे रखा था इन्होंने। ये जो 3 समुदाय का झगड़ा है आपस में, ठीक है ना, उसके लिए ही उन्होंने कर रखा है। और कुछ 3 समुदाय क्या आप जानते हैं? नहीं जानते? नहीं, बिल्कुल इसके लिए जो जितना जानते हैं हमें पता है। ये मैथु समुदाय हो गया, या जो ये 3 समुदाय हैं, इनका ही आपस में झगड़ा है। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। ये आप जानते हैं, मणिपुर भले न जानते हो, लेकिन ये जानते हैं कि जो वहाँ प्रॉब्लम है वो नेहरू की वजह से। बिल्कुल इनकी वजह से, कांग्रेस की वजह से। आपको लग रहा है कि इंडिया नाम रख देने से बीजेपी में कुछ बेचैनी है? नहीं, देखिए भारत की ये हिंदुस्तान की आत्मा गांव में बसती है, और गांव के लोग इंडिया तो जानते नहीं, वो भारत जानते हैं, भारतवर्ष। और दुनिया में क्या जानते हैं? इंडिया जानते हैं। तो लेकिन वोट भारतीयों को देनी है, फॉरेन वाले यहाँ के वोट नहीं डालेंगे, वोट डालेंगे इस देश के नागरिक। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। अच्छा, आप करते क्या है? मैं पहले अध्यापक रहा हूँ। कहाँ? किदवई नगर स्कूल में 11वीं 12वीं पढ़ाता था। सरकारी? हाँ। अभी भी है? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पे था, छोड़ दी, फिर अभी काम करते हैं अपना। कब से छोड़ा? 2001 में कांग्रेस ने बोला ये संघ के आदमी निकाल दिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कॉन्ट्रैक्ट टीचर थे, कॉन्ट्रैक्ट टीचर थे हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी संघ के थे? मैं नहीं, संघ का नहीं था, मैं नॉर्मल स्टूडेंट थे, दिल्ली जामिया से मैं पढ़ा हूँ। जब से आप वाली सरकार आई है संघ वाली, तब से आपको कुछ लाभ नहीं? नहीं, मैं संघ में था ही नहीं, तो मेरे को क्या लाभ हानि होगी। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ अपना। मतलब के दलाल हैं आप? वकील साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये मणिपुर और ये विपक्ष इस संसद में किसका मुकदमा भारी है? मुकदमा बीजेपी का भारी होगा जी। ठीक नहीं पाएंगे? कुछ नहीं टिक पाएंगे, दूर दूर तक कहीं टिकेंगे। क्या वजह से? विपक्ष में दम ही नहीं है, काम ही नहीं है उनका। और इनका क्या? सत्ता का काम पूरा है, पब्लिक खुश है इनसे। तो लोग तो ये कह रहे हैं कि अब ये जो ब्यूरोक्रेसी इतनी भारी हो गई है इस सरकार में, ब्यूरोक्रेट, सरकारी कर्मचारी किसी की सुनी नहीं रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबकी सुनी जा रही। जो सिस्टम नियम के काम सब हो रहे हैं, बेईमानी वाले बंद हो। हाँ, बाकी काम सब बंद है। देश में भ्रष्टाचार खत्म हो गया? भ्रष्टाचार तो कभी खत्म धीरे धीरे होता है, एकदम नहीं होता। पहले से ज्यादा हो गया कि कम? नहीं जी, है ही नहीं अब तो। अच्छा, मोदी राज में खत्म है सब। पिछली बार 2018 में जब राजस्थान के चुनाव हुए थे, तब तो कांग्रेस की सरकार आ गई, लेकिन उसके तुरंत बाद 19 के लोकसभा 4 महीने बाद हुए तो कांग्रेस
सुपड़ा साफ हो गया उधर से। तो इस बार वैसे ही हालात है, बीजेपी को उतने ही लोकसभा सीटें आएंगी। बीजेपी की तो मोदी जी के नाम पे तो 100% आएगी सारी चीज़ें। मोदी जी से कुछ से पूरा देश ही नाराज़ कोई मुझे लगता नहीं है भाई। बहुत कम लोग नाराज़ होंगे, ज़्यादातर नाराज़ भी होंगे तो 60% लोग कुछ भी है मोदी जी से, 40% लोग नाराज़ भी होंगे। तुम तो धनाधन फेंके जा रहे हो। मोदी जी से तो नहीं बोल रहे, मणिपुर में भी नहीं बोले, मगर कुछ गलत भी तो नहीं बोले, सही गलत या कोई सा भी नहीं बोले। अब जो भी है छोटी छोटी दूसरी चीज, वो तो जो अधिकारी हैं जो वहाँ पे गलत हुआ है औरतों के साथ, उसके लिए तो मोदी जी ने एक्शन करने के लिए बोला ही है ना। वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, वो एक्शन लेगी। अब रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। उसको छोड़ करके पूरा मणिपुर 90 दिनों से जल रहा है भाई साहब। मणिपुर और ईस्ट इंडिया में तो नागालैंड में ये तो पहले से भी कुछ बवाल होते हैं। कांग्रेस के समय से ही वहाँ पे बवाल हो रहे हैं। ये नहीं कह सकते कि जब से वो आज़ाद हुए मणिपुर और नागालैंड हिंदुस्तान में शामिल हुए हैं तो जब से वहाँ पे बवाल नहीं हो रहे वहाँ पे, क्योंकि छोटे छोटे से जो संगठन है वो अपनी आतंकवादी गतिविधियों को जारी रखते हैं। खाओ माँ कसम। क्या 9 साल से यहाँ केंद्र में सरकार है, 6 साल से ज्यादा वहाँ सरकार है, ये सब पीछे ही का बताते रहेंगे भाई साहब। 9 साल से सरकार है ईस्ट इंडिया में। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहाँ सरकार अभी गई है बीजेपी की। अरे मणिपुर की एक कार्यकाल पूरा करके दूसरे कार्यकाल में, तो वही बोल रहा हूँ 9 साल हुए हैं। 70 साल से थी। आप सोचिए, लेफ्ट थी वहाँ पे, ममता बनर्जी, कांग्रेस, बहुत लोगों की सरकारें रही हैं। लेकिन अगर आप 70 साल से देश को आज कंपेयर करेंगे तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। और अभी अगर मैं बात करूं आपको तो जितनी अपनी ऑब्जर्वेशन है, 9 साल में देश ने बहुत तरक्की करी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन केसर है। ये देखो, मैं समर्थक हूँ भाजपा का। यहाँ तो 370 हटी है तो उसके समर्थन में हूँ, मोदी जी के समर्थन में है कि डेवलपमेंट हो रही है। लगभग 1 लाख प्लस करोड़ के वहाँ इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। वहाँ पे 2 एम्स के काम चल रहे हैं। जम्बो जू तैयार हो गया है वहाँ पे, और IIT IIM वहाँ पहुँच चुका है। अच्छा। और ये क्लासेस भी शुरू हो गई हैं। ये एक आपको बोल रहा हूँ, और रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा टूरिस्ट का पिछले साल का 1 करोड़ 75 लाख का टूरिस्ट आंकड़ा। कुछ कहना चाह रहे हैं? कोई बोलना चाहूँगा। बोलिए। देश के सियासी हालात पर माहौल क्या है विपक्ष और मोदी के बीच? मैं ये कहना चाहूँगा, कई जने ये कहते हैं महंगाई महंगाई महंगाई, तो मैं महंगाई चाहे कितनी हो जाए ना कि मैं फिर भी बीजेपी को वोट देना चाहूँगा। अबे साले, जब और मोदी को वोट देना चाहूँगा। और वो इसलिए देना चाहूँगा क्योंकि जब भी कई बार हमने ना अपने 14 से पहले बहुत बम ब्लास्ट देखे, दिल्ली, बॉम्बे, साउथ, पुणे, अहमदाबाद, कई जगह बहुत, और ख़ास तौर पे हिंदू इलाकों में और हिंदू त्यौहार आने से पहले। और आपको बता दूं, यहीं इसी सीपी के अंदर बम ब्लास्ट हुए थे। ये जो रीगल हॉल है ना, जो बंद हो गया, वो मालूम। यहाँ भी तो ये बताओ, विपक्ष की बैठक का कोई असर है? विपक्ष वाले, इसका कोई असर नहीं होगा। कोशिश वो कर रहे हैं लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। ये देख रहे हैं संसद चल नहीं रही, ठप है, मणिपुर का मसला है, प्रधानमंत्री कह रहे इंडिया नाम रख करके ये सब जो है सब एक हो रहे हैं। ये 2 गुजराती जो है ना, ये 2 गुजराती ये देश का बेड़ा गर्क कर दिया। गजब बेइज्जती है। तो कह रहे हैं कि वो ऊपर ले जा रहे हैं। कहाँ ऊपर ले जा रहे हैं? इतना महंगाई हो गया, इतना बेरोजगारी हो गया, इतना सारा कुछ हो गया। आप देख नहीं रहे हैं कि क्या हो गया है पूरे हिंदुस्तान में? लवणेन भोज्यम